ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम बात करेंगे कि कर्म का खेल बड़ा निराला है। भगवान, ईश्वर, परमात्मा आपकी हर चीज का हिसाब रखता है। आप जो भी कर्म करते हैं, आप कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसका फल आपको तुरंत मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी भूखे को रोटी खिला दी, आपको इसका क्या फल मिलेगा? एक तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, दूसरा आपके मन में संतुष्टता मिलेगी, आपको मन में एक आनंद की लहर उमड़ेगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होता है ना जब भी आप किसी की मदद करते हो। जब भी अगर आप किसी भिखारी को पैसे भी देते हो तो आपके मन में एक खुशी होती होगी कि ईश्वर ने मुझे इतना दिया है कि मैं दान कर सकूं। आप उस ईश्वर को भी शुक्रिया करते हो कि आप लायक हो कि आपसे कोई मांग रहा है। ऐसे ही जब हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे मन में एक गिल्ट होता है। अगर हम किसी के पैसे चुराते हैं तो हमें उसका एहसास तुरंत हो जाता है कि ये हमने गलत कर्म किया। भले ही उसका फल आपको बाद में मिले, लेकिन वो जो फल आपको तुरंत जो एहसास हो रहा है ना कि आपने गलत किया है या आपने किसी को चीट किया, आपने धोखा दिया, आपको पता है कि आप उसको धोखा दे रहे हो, आप उसको बलगला रहे हो, ठीक है, और आपको गिल्ट भी होता है उसका। तो ये भी फल जो है वो इमीडिएट फल मिलता है तुरंत, ठीक है। भले उसका जो कालांतर में, जो आगे चल के भविष्य में उसका कुछ और ही परिणाम आपको मिले, आपका जो प्रारब्ध बन के सामने आए, फिर परिणाम कुछ और हो, लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शंस होता है, जो आप कर्म करते हो उसका जो इमीडिएट रिएक्शंस आपके मन में फील होता है, वो भी कर्म का ही खेल है। इस कर्म के खेल को एक प्यारी सी स्टोरी से समझते हैं। एक व्यक्ति जो हर दिन नेक काम करता है, किसी का मन में भी बुरा नहीं सोचता, ऐसे व्यक्ति की एक भयानक दुर्घटना होती है और खून से लथपथ एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। उसको लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ स्ट्रेचर पे जब वो पड़ा होता है तो एक डॉक्टर की नज़र उस पर पड़ती है। डॉक्टर उसको देखकर तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो सारे स्टाफ को बोलता है कि इस मरीज को कैसे भी मुझे बचाना है, इसकी हालत बहुत गंभीर है, इसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करो, मैं इसको खुद ऑपरेट करूँगा, खुद देखूंगा इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति की हालत बहुत दयनीय होती है, बहुत बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई होती है उसको रीढ़ की हड्डी में, जिसकी वजह से वो चलने में असहनीय होता है। उसको बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं। डॉक्टर ऑपरेट करता है, उस सारे स्टाफ को हिदायत देता है कि इसकी सेवा की जाए। नर्स को बोलता है कि इसकी प्रॉपर दवाई मेडिकेशन में कोई कमी नहीं रखी जाए। इसके साथ अगर कोई परिवार वाले हो तो उससे पैसा ना लिया जाए, और अगर कोई इसके परिवार में तो उसको इमीडिएट इन्फॉर्म किया जाए। स्टाफ ये सारे चीज़ की अप टू डेट डॉक्टर्स को करते रहे हैं। डॉक्टर्स को बता रहे हैं कि उसके परिवार वाले से संपर्क करने की कोशिश की है, पर उसका कोई अभी तक पता नहीं है, शायद इसका कोई परिवार वाला है नहीं। डॉक्टर कहता है कि जब तक भी ये हॉस्पिटल में रहे, मुझे इसको अपने पैरों पे खड़ा करके ही भेजना है घर। सारे स्टाफ थोड़े से अचंभित भी रहते हैं कि डॉक्टर इतना ज़्यादा इस पेशेंट्स के लिए पॉजिटिव क्यों है, क्यों इतना सोच रहे हैं इसके लिए। पर वो डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन मानते हैं क्योंकि उसके एम्प्लॉय है। सारे निरंतर उसकी दवाई, उसका केयर, उसकी फिजियोथेरेपी, पूरा केयर किया जाता है, और इतना केयर करके विदिन 15 डेज में उसको व्हील चेयर पे ला देते हैं। मतलब वो बात करने लायक होता है। वो बल स्टाफ के लोगों से बात कर रहा होता है, और एक दिन वो मरीज स्टाफ से पूछता है कि आप लोगों ने मेरी जान बचाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताएंगे, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा लग रहा है आपका, है ना, इसका बिल भी बहुत ज़्यादा होगा, तो आप मुझे बिल बताएंगे।
तो स्टाफ बोलता है कि आप बिल की चिंता नहीं करिए सर, आपका सारा पेमेंट डॉक्टर साहब ने खुद ही अपने पास रखा है, और अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो हम आपको मिलवा देंगे। मरीज के मन में उत्सुकता होती है, उसको लगता है कि डॉक्टर से तो मिलना ज़रूरी है, जो मेरी इतनी सेवा करवा रहा है और खुद ही मेरा ऑपरेट किया है, और मेरे से उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा मतलब किस वजह से कर रहा है, उसको जानने का उत्सुकता रहती है। वो डॉक्टर के चैम्बर में जाता है और डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है कि चलो, ऐसा कहता है कि आप यहाँ, डॉक्टर मरीज को देखता है और बोलता है कि आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति डॉक्टर साहब को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। एक 50 साल का अधेड़ उम्र का डॉक्टर, जो चेहरे से काफ़ी शालीन लग रहा है, एक डॉक्टर जैसे उसके चेहरे पे चमक है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप मुझे बताएंगे कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए, आपने नेकी का काम किया, आपको बहुत, उसके लिए तो बहुत पहले बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कहता है कि धन्यवाद मत दीजिए, क्योंकि ये आपका हिसाब था और ऊपर वाले ने इस हिसाब को बारीकी से देखा है, जज किया है, और मुझे उसी ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मैं आपकी जान बचाऊं। देखो, आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप, जब आपकी उम्र 20-21 साल थी और हम एक बार ट्रिप करके, रोड ट्रिप करके अपनी फैमिली के साथ जब लौट रहे थे, तो जंगल में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। उस सुनसान जगह पे हमारे साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वो सुनसान जगह था, अंधेरा हो चुका था, हमारी गाड़ी चालू नहीं हो पा रही थी, और हमारे साथ हमारी बीवी बच्चे थे, वो भी बहुत परेशान थे। ठीक है, और उस समय मेरी नज़र आप पे पड़ी थी, आप जा रहे थे, मैंने आपसे मदद मांगी, आप तुरंत बेझिझक तैयार हो गए, आपने गाड़ी को देखा और आपने 10 मिनट के अंदर मेरी गाड़ी चलने लायक बना दी। और आपने ये भी कहा कि मेरे पास में गैराज है, मैं आपकी गाड़ी परमानेंट ठीक कर दूंगा, आप मेरे पास आ जाओ। हम गाड़ी लेके आपके पीछे पीछे आए, आपने गाड़ी परमानेंट आधे घंटे के अंदर मेरी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास कर दी। और उस दिन जब मैंने आपसे बोला था कि आपका क्या पैसे में, मैं पैसे देना चाह रहा था, तब आपने मुझसे कहा था कि जो मुसीबत में फंसे हुए होते हैं, मैं उससे पैसे नहीं लेता, और ऊपर वाला सब चीज़ का हिसाब रखता है, तो आप अपने घर जाएं और खुशी से रहें। मैं उस दिन बहुत आपसे इम्प्रेस हुआ था, मन में हमेशा ही सोचता था कि मैं उसके बदले कुछ कर नहीं पाया, और मैंने आपको अपना कोई परिचय नहीं दिया था, लेकिन देखिए, ऊपर वाले ने हिसाब की एक सुई चलाई और आप मेरे हॉस्पिटल में मुझे दिख गए। आपकी हालत अच्छी नहीं थी, और उस समय बस मुझे आपका कहा हुआ चीज़ हमेशा मैं अपने इस हॉस्पिटल में लागू करता हूँ कि जो मुसीबत में होते हैं, उसके ना मैं कुछ, उसके आगे कुछ नहीं सोचता हूँ, उसकी हमेशा मैं मदद करने की सोचता हूँ। आपके ही नक्शे कदम पे मैं चल रहा हूँ, आपकी बातों पे। उस दिन से मेरी विचारधारा भी चेंज हो गई थी, और मैंने आपकी मदद करी, और मैंने आपकी जान बचा दी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जान भी मैंने नहीं बचाई है, ये आपके ही कर्म हैं, जो ऊपर वाले ने हिसाब किताब रखा और मुझे एक निमित्त की तरह आगे कर दिया कि मैं आपकी देख रेख करूं। वो इंसान, पता नहीं होता है उसको कि उसके नेक कर्म का उसको ये फल मिलेगा। वो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता है, और डॉक्टर साहब को भी बहुत धन्यवाद देता है, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप अपना नेकी वाला काम हमेशा करते रहिए, कि आप मुसीबत में फंसे हुए लोगों की हमेशा मदद करते रहिएगा। ये कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पर एक्चुअल इसका जो मतलब है कि ऊपर वाला हिसाब रखता है आपके कर्म का, और आपको उसका रिटर्न उस रूप में ही मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो, किसी की मदद करते हो मुसीबत में, तो आपको मन में उस समय तो इमीडिएट जो कर्म का फल मिलता है वो खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, वो मिल जाता है। लो, जो कालांतर में, जो आगे चल के आपको उसका फल मिलना है, वो भी तय हो जाता है
कि आपको कब मिलेगा। ठीक है, तो हर अच्छे कर्म का अच्छा ही फल मिलता है। और जब भी हम इंसान का बुरा कर्म करते हैं, ये तो आपने एक अच्छी स्टोरी सुनी, एक मदद किया इंसान ने, उसको रिटर्न भी मदद के रूप में मिला। और जब उसके जीवन में परिस्थितियां आई, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उस फॉर्म में उसको वो कर्म का फल मिल गया। इंसान ने उसकी मदद कर दी जो अनजाने में उसकी मदद की थी। और कभी भी मतलब आप देख लेना, जीवन में आप जो भी कर्म करते हो बिना बिना सोचे समझे, है ना, कर्म करो, भूल जाओ। ये वाला कर्म जरूर करना कि कर्म करो, भूल जाओ। और आज के युग में हम क्या करते हैं, हम किसी का भला करते हैं और चार घर में उसको बताते हैं कि हमने इसकी मदद कर दी, हमने इसकी मदद कर दी, हमने इसकी। और कभी कभी जब लड़ाई होती है उस बंदे से हमारे रिश्तों में, तो हम उसको भी बोल देते हैं कि मैंने देख तुम्हारे लिए ये किया मैंने तुम्हारे लिए, ये किया, है ना। ऐसे ही तो करते हैं हम, और उस अपने ही कर्म की गाथा गाते रहते हैं। तो ऐसे कर्मों का फल तो क्या मिलेगा हमें, कुछ मिल सकता है, मिलता है, इसका भी मिलता है, लेकिन जो आप बार बार बोलते हो ना, उससे उसका फल लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि ईश्वर आपकी भावनाओं को बहुत देखता है कि आप कर्म करते हो और आपकी भावना उसके प्रति कुछ पाने की है, तो आपको जो फल मिलेगा वो बहुत थोड़ा मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। ठीक है, और अगर आप नेकी करते हो और दरिया में डाल देते हो, मतलब आप भूल जाते हो, आपको कोई शक्ति नहीं, आपको इसका फल मिले ना मिले कुछ भी नहीं, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देते हो कि जो उसको करना है वो सही समय पे कर लेगा। और वो अपनी जो घड़ी है वो बहुत टाइम का पाबंद है। ईश्वर सही समय पे सही चीज करता है। हमें ऐसा लगता है जो हमारे जीवन में हो रहा है, हम लेट हो गए हैं, हमारे साथ सब कुछ लेट होता है, हमारा कर्म ही सही टाइम पे नहीं होता है, तो हमें फल क्या मिलेगा। ये सिर्फ हमारा नजरिया है। हमारा ईश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कर्म सिद्धांत पे है कि कर्म का खेल निराला है और ईश्वर आपके हर चीज का हिसाब रखता है। जय हिंद, जय भारत।